श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण कथा द्वितीय सती खंड का पहला अध्याय शीर्षक है सती आख्यान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, अतएव आप मुझे यह सुनाइए कि जो महेशान कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे वही विवाह कर ग्रस्त कैसे हो गए। जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई। सूत जी कहते हैं, नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिवर, सुनो, अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निसंदेह सफल हो जाता है। पहले मेरे एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही वहीं पर बड़ा धिक्कारा और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिव जी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर पुनः शिव जी की भक्ति की तो उन्हें बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु हट नहीं छोड़ा और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का आराधना किया और अपने पुत्र दक्ष की वीरणी नामक पत्नी से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। शिव जी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया और वह परम शांत निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया जिसमें उसने मुझको बुलाया। इस पर एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर गई। वहां यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सब की निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग कर दिया। यह सुन देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़ा और उसको उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। लोग दीन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला, फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ करवाया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। उसके दर्शन से सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं। फिर वही हिमालय की पुत्री हुई जिनका नाम पार्वती पड़ा। उसने कठिन तपस्या कर शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बतलाया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सभी पापों से छूट जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का पहला अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।